हेलो एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं बुद्ध पूर्णिमा की कुछ खास बातें। आज का टॉपिक बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। इस बार बुद्ध पूर्णिमा जो है 23 मई 2024 को मनाई जा रही है। बुद्ध पूर्णिमा एक बहुत ही शुभ मुहूर्त है कोई भी काम करने के लिए। भगवान विष्णु के द्वितीय अवतार का इस दिन जन्म हुआ था। वैशाख पूर्णिमा के दिन का जो है एक अलग ही महत्व है। इस दिन सुबह उठ के दान करने का महत्व है। बुद्ध पूर्णिमा शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। इस दिन सभी लोग जिनके गुरु हैं, गुरु की पूजा करना, गुरु को प्रसन्न करना, ये बहुत ही सुंदर संयोग है। ये पूर्व जयंती है, दान करने का महत्व है और फुल मूल यात्रा की भी इसमें बताया गया है। गौतम बुद्ध का इस दिन जन्म हुआ था और इसी दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। हिंदू धर्म में और बौद्ध धर्म में इसका विशेष महत्व है। इस बार ये 23 मई 2024 में ये संयोग पड़ रहा है। आप लोग इस समय कुछ भी मंगल कार्य कर सकते हैं, कुछ खास कार्य भी कर सकते हैं। ये शुभ कार्यों का संयोग है। 23 तारीख मई की वीरवार है और पूर्णिमा की तिथि है। इसमें जो शुभ मुहूर्त है वो है 12:11 से लेके 11:22 तक, दूसरे दिन तक चलेगा। इसमें त्रिग्रही योग बन रहा है। गुरु शुक्र और सूर्य की युति बहुत ही सुंदर लाभ देने वाली है। लक्ष्मी नारायण योग भी इस दिन बन रहा है और शुक्र आदित्य योग भी इसी दिन बन रहा है। गज केसरी योग भी, लक्ष्मी गज केसरी योग भी इस दिन पड़ रहा है। इस दिन क्या करें क्या ना करें, क्योंकि ये पूर्णिमा का अवसर है। तो इस दिन सबसे पहले स्नान और दान का समय सुन लें। सुबह 4:04 से लेकर 5:26 तक आप लोग स्नान कर सकते हैं और दान भी कर सकते हैं। दान तो आप पूरे दिन ही कर सकते हैं। वैशाख पक्ष की पूर्णिमा तिथि 23 मई को बुधवार शाम 6:47 से शुरू हो जाएगी और इस तिथि का समापन जो है वैशाख पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि है 22 मई से शुरू होगी, बुधवार से शाम 6:47 पे, और तिथि का समापन 23 मई गुरुवार 7:22 पे होगा। ये एक शुभ तिथि है। इस दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने एक तो इस दिन तामसिक भोजन का परित्याग कर देना है। मांस मच्छी मदिरा से परहेज करना है। मेडिटेशन के लिए ये समय बहुत ही सुंदर है। जब भी कोई पूर्णिमा आती है तो चेंज तो उसमें विशेष रहता है, क्योंकि ये बुद्ध पूर्णिमा है तो ये बहुत ही सुंदर से योग है। इस समय आप लोग जो चीज़ें नहीं अपने जीवन में चाहते हैं उनको लेट गो कर सकते हैं। आप कुछ मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। पहले आप लेट गो की चीज़ें करेंगे, फिर मैनिफेस्टेशंस करेंगे। और आप लोग बुद्ध की टीचिंग्स पे चले। बुद्ध की टीचिंग्स कौन कौन सी हैं? बुद्ध की टीचिंग में महात्मा बुद्ध जी ने बताया है कि जीवन जो है चेंज का नाम है। अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करती तो समय आपको चेंज कर जाता है। गया हुआ वक्त फिर से वापस नहीं आता, लेकिन कभी अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको आप ग्रैब करें। और महात्मा बुद्ध ने बताया कि लाइफ जो है प्रेजेंट मोमेंट में जीने का मेन है। आप लोग पास्ट और फ्यूचर की चिंता छोड़ के प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करें, उसमें अपने कार्य करें और अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। अगर आप तरक्की चाहते हैं तो पास्ट और फ्यूचर को भूल जाएं और प्रेजेंट मोमेंट का आनंद भी लें और इस पे कार्य करें। और क्या है, अपने गुस्से पे कंट्रोल करें, अपने आप को चेंज करें। तो इस दिन गुस्सा नहीं करना है। आने वाले दिनों में भी गुस्से पे कंट्रोल करना है। कई टॉपिक्स गुस्से से रिलेटेड जो है वो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप लोग जाएं, सर्च करें और गुस्से को कंट्रोल करने के तरीके सीखें। और अपने जीवन को सही गति से चलाने का नाम ही जिंदगी है। आप लोगों को
मेडिटेशन करनी है, गुस्सा नहीं करना है। जो भी आपके पास है उसे एंजॉय करें, और उसे ये मत सोचो कि मेरे पास कम है, ज़्यादा है। जो भी है आपके पास उसको पूरी तरह से एंजॉय करना सीखें। सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, बुद्ध पूर्णिमा पे आप लोगों ने मेडिटेशन करनी है। इस टाइम जो होती है एनर्जी बहुत हाई होती है, तो मेडिटेशन करने से बैलेंसिंग बनती है, बैलेंस बनाना है। आप जैसे जानते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, और इस सबसे ज़्यादा जो है वाटर मेन है, और इस पे जो है मून का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। आप लोग देखते हैं, मेडिटेशन हमें ज़रूर करनी है, इससे मेंटल पीस बनी रहे। कई बार जब हमारी एनर्जी हाई होती है तो खून में कुछ ज़्यादा ही तेज़ी होती है, इससे भी मेंटल इम्बैलेंस होता है। तो क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, यानी कि आपने सात्विक भोजन का प्रयोग करना है, और मांस मदिरा से दूर रहना है, चरित्र को अच्छा रखना है। आप लोग और क्या खा सकते हैं इस दिन, ताज़े फल खाएं, सब्जियां खाएं। अपनी जो रोज़ की रूटीन है उसमें कुकम्बर, एप्पल और आंवला, आंवले का जूस, एप्पल का जूस ज़रूर शामिल करें। गर्मियों के दिन है, कई जगह गर्मी है, तो आप ध्यान रखें। और दालें भी, आप लोग बादाम खाएं, फ्रूट्स खाएं, और अल्कोहल यानी कि शराब, मदिरा से दूर रहें, क्योंकि इस टाइम बॉडी की एनर्जी जो होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। सनातन धर्म में जो है ये पूर्णिमा तिथि बहुत ही अच्छी मानी जाती है, बुद्ध का जन्म और उस पे ज्ञान की प्राप्ति। ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु के द्वितीय अवतार यानी कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। इस पे कार्य करने से बहुत ही लाभ होता है। इसमें त्रिग्रह योग, गुरु शुक्र और सूर्य की युति बन रही है, जो शुभ कार्य करने का एक योग है। गजलक्ष्मी योग, शुक्र आदित्य योग इस दिन हो रहे हैं। शुभ कार्य करने के लिए ये तिथि बहुत ही लाभकारी है, और जो मैंने मुहूर्त बताया है 12:11 और 11:22 तक, तो ऐसे आपने शुभ मुहूर्त में कार्य करने हैं। आप क्या कर सकते हैं इस दिन, और इस दिन आप लोग एक घट यानी कि घड़ा मिट्टी का, जल, छाता, चपलें दान कर सकते हैं। ये किसी मंदिर में देना चाहिए भगवान के। आप चाहें तो विष्णु मंदिर में दें या किसी भी भगवान के मंदिर में दें। इस दिन तिल के तेल का बहुत ही महत्व है। भगवान जी भी प्रसन्न होते हैं, और तिल के तेल से पर्यावरण में भी शुद्धि आती है। सायकाल आप लोग भगवान के मंदिर में जाके तिल के तेल का दिया जलाएं, या पीपल के वृक्ष के नीचे भी आप तिल के तेल का दिया जला सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर योग, सर्वार्थ सिद्धि योग है, और आपको मैंने बताया है बुद्ध पूर्णिमा अत्यंत दुर्लभ संयोग, और आप लोग इस पे कार्य करें। और बुद्ध पूर्णिमा में फूल दो यात्रा भी होती है। भगवान विष्णु के द्वितीय अवतार का ये दिन है। इसमें सभी शुभ कार्य किए जा सकते हैं, और शुभ कार्यों का विधान है। फूल तुल यात्रा की भी उसमें है, और पूर्ण जयंती का इस पे दान का महत्व है। गौतम बुद्ध का जन्म, और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति भी इसमें मैंने बताई है। तो हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के लिए ये एक विशेष दिन है। तो इसमें आप लोगों ने मेडिटेशन ज़रूर करनी है। बाकी मैंने बता दिया, मंदिर में जाके एक दिया दिल का लगाएं, इससे बहुत लाभ होता है। और मैंने आप लोगों को जो चीज़ें बताई आप उस पर ध्यान दें। वैसे जो इस बार फुल मून है वो सैजिटेरियस में है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी राशियों पे इसका प्रभाव नहीं होगा, सभी राशियों पे होंगे प्रभाव। तो अब मैंने दो चीज़ें आपको बता दी हैं, इसमें मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हैं।
बल्कि मैनिफेस्टेशन नहीं, सॉरी, सेलिब्रेशन और लेट गो प्रक्रिया हम लोग करेंगे। त्रिग्रह योग होने के कारण इसमें बहुत ही फायदा होगा। और जो सेजिटेरियस है उसमें जुपिटर होगा। जुपिटर जो ग्रह है वो एक्सपेंशन का है, इंटेंसिटी का है, क्यूरियोसिटी का है, एबंडेंस का है और चेंज करने का है। जो बुरी चीज़ें हैं आप उसको लेट गो कर सकते हैं, रिलीज़ कर सकते हैं। जैसे आपको कोई चीज़ दुखी करती है, आप उसको रिलीज़ करना सीखें। इसमें ऑरा क्लींजिंग का भी महत्व है। आप लोग सुबह उठ के नमक डाल के पानी में और हल्दी भी आप लोग डाल सकते हैं, दोनों ही आप कर सकते हैं। एक फूल भी येलो कलर का आप लोग डाल सकते हैं, इससे ऑरा क्लींजिंग हो सकती है। जिन लोगों को, आप तो जानते ही कि ये शरीर के लिए बहुत ही, नमक जो है बहुत ही इसका इफेक्ट होता है। रिलीज, सबसे पहले आप लोगों ने जो चीज़ें रिलीज करनी है उन चीज़ों को आप करें। कोई बुरी बातें आप लोग एक कागज़ पे लिखें और इसको आप जला के भगा दें। जो चीज़ें आप लोगों को दुखी करती हैं एक कागज़ पे लिखें पेन के साथ, प्लेन पेपर पे उसको लिख के जला के उसकी राख जो है फ्लश आउट कर दें। जैसे आपको कोई चीज़ दुखी करती है, कोई पुरानी चीज़ है, कोई भी मानसिक रूप से आप तंग होते हैं जिस चीज़ के लिए, उसको आप लेट गो करें। और रिलीज करें। जैसे कोई जॉब आपको चाहिए थी वो नहीं मिली, तो आप लिखें कि ये जॉब मैं चाहता था या चाहती थी, मुझे नहीं मिली, लिख लें और उसको लेट गो करें, जला दें। इसी तरह से आप जो भी नेगेटिविटी है आपकी लाइफ में, उस चीज़ को, कोई टेस्ट आपने दिया और क्लियर नहीं हुआ, उस चीज़ को लिखें और उसको जला दें। इसी तरह से आप 4-5 चीज़ें एक तरह से कर सकते हैं, लेट गो कर सकते हैं। सबसे पहले लेट गो की हैबिट्स करें। सबसे पहले हम लोगों ने बता दिया कि मेडिटेशन करनी है, फिर लेट गो वाली करनी है, फिर सेलिब्रेशन वाली। जैसे आपको डांस करना अच्छा लगता है तो आप लिखें कि मुझे डांस करना है और मैं डांसिंग स्कूल ज्वाइन कर रही हूँ और इसमें मैं बहुत मज़े ले रही हूँ। तो पहली ये होगी सेलिब्रेशन में लिख भी ले और खूब डांस करें, म्यूज़िक चलाएं। हाँ, म्यूज़िक भी एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है। मेडिटेशन म्यूज़िक आप चला के रखें जब आप ये सारी चीज़ें करें। और आप लोग रोमांटिक म्यूज़िक सुने, डांसिंग नंबर लगाएं, जो भी म्यूज़िक आपको अच्छा लगता है सेलिब्रेशन के टाइम। और सेकंड है आपका, जैसे आप लोग चाहते हैं कि सपोज आप चाहते हैं कि आप गार्डनिंग करना चाहते हैं, तो आप लिखें मैं गार्डनिंग करना चाहती हूँ और मैं बहुत ही मशहूर इसमें हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। और फिर आप लोग खुश हों और खूब खुशी मनाएं। और इसी तरह से आप लोग लिखें कि मैं घूमना चाहती हूँ, मैं विजुलाइज करें कि मैं उस जगह जाना चाहती हूँ। जैसे आप जाना चाहते हैं स्विट्ज़रलैंड या लंदन जाना चाहते हैं, या लोकल जो भी आपके इर्द गिर्द जगहें हैं कि मैं घूमना चाहती हूँ और बहुत इंजॉय करना चाहती हूँ, इस तरह से आप लिखें और म्यूज़िक लगाएं और खुशी महसूस करें। इसी तरह से ये सारी चीज़ें आप लोग करें। लेट गो का पहले करना है और सेलिब्रेशन का आप लोगों ने बाद में करना है। मंदिर में जहाँ भी आप ये काम करेंगे, कोई कमरा ले लें, एक दिया जलाएं, फिर मेडिटेशन करें। और आप गूगल लोहबान और और जो होता है मीठा धूप, उसकी धुनी ज़रूर घर में शाम के वक्त प्रदोष काल में दें जब फुल मून होता है। और नेगेटिविटी को आपने रिलीज करना है और लेट गो करना है। जो भी चीज़ तकलीफ दे रही है आपको, कोई चीज़ नहीं मिल रही, उसको लिख दें कि ये चीज़ मुझे, मैंने ट्राई किया और नहीं मिली, उसको लेट गो करें।
आगे की ओर बढ़े। और इसी तरह से जो सेलिब्रेशन का मैंने बताया कि मैं डांस सीख रही हूँ और मुझे इसमें मज़ा आ रहा है और मैं एंजॉय भी कर रही हूँ और मेरी एक्सरसाइज भी हो जाती है और मुझे इस और मैं इसे प्रोफेशनली ऑप्ट कर रही हूँ। इसी तरह से आप लोग ये चीज़ें करें। बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया है। शाम के वक्त ये जो धुनी मैंने बताई है कपूर, लोहबान और इसकी मीठे धूप की, ये ज़रूर जलाएं। और मैंने बताया है कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको लिखना है और उनको जला के फ्लश आउट कर देना है। आप चाहें तो 3 मुट्ठी, आपने 1 मुट्ठी नमक लें और उसको भी आप अपने सर पर से बार कर फ्लश आउट कर दें। तो नेगेटिविटी 1 मिनट के लिए उसे रखें उबालते वक्त सर पर से। तो ये भी काम आप लोग कर सकते हैं। बुद्ध पूर्णिमा एक बहुत ही सुंदर संयोग है। महात्मा बुद्ध की टीचिंग पे चलने वाले लोग बहुत कम होंगे। महात्मा बुद्ध ने मानवता का संदेश दिया है। होप कि आप लोग धर्म और जाति के आधार से ऊपर उठकर मानवता की ओर चलेंगे और अपने जीवन में महात्मा बुद्ध की टीचिंग को अपनाएंगे। महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स लोगों को बहुत कुछ सिखाती है। गुस्से पे कंट्रोल करना, मेडिटेशन बहुत ही अच्छा है। आप लोग ओम मंत्र का उच्चारण भी मेडिटेट कर सकते हैं। और जिनको नहीं आती मेडिटेशन, वो मेडिटेशन का कोई भी जो वीडियो होता है यूट्यूब पे उसे चला के छोड़ दे। इस तरह से आपके काम हो जाएंगे। इस बुद्ध पूर्णिमा की अवसर पर आप लोगों को बहुत बधाई। होप कि आप महात्मा बुद्ध की टीचिंग पे चलेंगे, संसार में मानवता और प्यार को फैलाएंगे और दुनिया को एक अच्छा स्थान बनाएंगे।